तो अब बात करते हैं हम लोग इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, यानी भारत में बैंकिंग संरचना कैसे कैसे है, कितने टाइप्स के बैंक इंडिया में हैं, इन सब की बात कर लेते हैं। हमने कई टॉपिक्स की क्लास पहले कर ली, फिर आगे भी और टॉपिक्स करेंगे, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, बैंकिंग संरचना के बारे में। तो बैंकिंग संरचना को समझने से पहले ये हमने बताया है पहले भी आप लोगों को कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस हिंदी में कहते हैं हम लोग वित्तीय संस्थाएं। ध्यान रखिए कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा बोर्ड पर और हिंदी में आपको बोलूंगा भी उसका, आप चाहें तो हिंदी में नोट कर लें। और मैंने पहले भी कहा कि मैं पीपीटी और पीडीएफ से क्लास लेने का पक्षधर नहीं हूं कि वो मज़ा नहीं आता हो, फिर पीपीटी और पीडीएफ रीड करने वाली बात होती है। इसलिए मैं नोट करता हूं, आप चाहें तो नोट कर रहे हैं, चाहे क्लास में बैठे और चाहे आप ऑनलाइन बैठे, वहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं। और इससे आप पूरा समझ जाएंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक जो है फंक्शनिंग है, कैसे वो कितने कितने नंबर्स हैं उनके, कैसे काम करते हैं तो बात की बात है। अभी कितने कितने बैंक्स इंडिया में हैं, किस किस सेक्टर के बैंक है, वो सब समझ जाएंगे। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वित्तीय संस्थाएं जो दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग संस्थाएं, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग संस्थाएं, और दूसरे को कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हिंदी में कहते हैं इसको हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अभी हम नॉन बैंकिंग की यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, पर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कैसे होता है, फिर हम आगे टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम लोग नॉन बैंकिंग की बात भी करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉन बैंकिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना। लेकिन बात करते हैं पहले हम लोग बैंकिंग के। तो बैंकिंग जो इंडिया में स्ट्रक्चर है, अगर मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, बैंकिंग संस्थाओं की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि इंडिया में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके दो टाइप के हैं। एक को कहते हैं कमर्शियल बैंक, एक को कहते हैं हम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, और दूसरे को कहते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक को हिंदी में हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं और कोऑपरेटिव बैंक को हिंदी में हम सहकारी बैंक कहते हैं। अभी फिर मैं कहूँ कि हम कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, इस पर बात करेंगे अभी हम, वो बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। अब कमर्शियल बैंक जो है या कोऑपरेटिव बैंक, दोनों जान लो पहले, ये दोनों जो है क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इसमें कुछ बैंक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक हिंदी में कहते हैं अनुसूचित बैंक, और कुछ होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, यानी उसे कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। हमने बताया है कि शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। आरबीआई की अनुसूची है, उसके कानून में आरबीआई अधिनियम 1934, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक। और जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उसे कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड या गैर अनुसूचित बैंक। तो कमर्शियल बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी यहाँ जान लो, ये भी होते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, ये भी होते हैं नॉन शेड्यूल्ड। यानी कोऑपरेटिव बैंक भी अनुसूचित और गैर अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित का मतलब हुआ आरबीआई के अंडर में काम करेगा, आरबीआई उस पर नियंत्रण करेगी, आरबीआई कंट्रोल करेगा, आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और जो नॉन शेड्यूल्ड होगा वो आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना दोनों में अंतर होता है। इसके लिए क्लास पहले आपको दी जा चुकी है, बताई जा चुकी है कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के क्या क्या फीचर्स और क्या क्या उसमें अंतर होते हैं। अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक जो है ये भी क्या है आपका, ये भी आपका शेड्यूल्ड भी है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
अब इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। और आरबीआई की चर्चा हमने की है पहले कि आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे नोट प्रिंट करता है, इन सब की बातें हुई है। तो जितने भी कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक हैं, नॉन शेड्यूल्ड को नहीं, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है और आरबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं और सारे आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को उनको मानना होता है। ये कमर्शियल बैंक का, शेड्यूल्ड बैंक का एक फीचर भी है और उनका ये ऑब्लिगेशन भी है कि आरबीआई के सभी चीज़ों को माने। अब यही जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये इंडिया में कितने टाइप्स के हैं, इसकी बात हम अभी पहले करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, हिंदी वाले लिख सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। और ये आपके जो है इंडिया में कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शॉर्ट में कहते हैं पीएसबी, ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है। तीसरा जो है वो है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक्स। और जो चौथा कैटेगरी है वो है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया में अगर कहा जाए तो मेनली ये 4 टाइप के आपके बैंक हैं। वैसे टाइप तो 2 ही हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये 2 कैटेगरी जो लिखा हूं मैं, इनके बारे में बताऊंगा। यानी इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बैंक। इसे कहते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक। इसे कहते हैं भुगतान बैंक और इसे कहते हैं लघु वित्त बैंक। यानी 4 जो है मेन कैटेगरी हैं इंडिया में बैंकों के। ये जो है फिर 3 टाइप के हो जाते हैं। ये जो हो जाते हैं 3 टाइप के। एक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। ये कौन बैंक है? जो पहले जो है निजी हाथों में थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, बाद में गवर्नमेंट ने ले लिया। ये 2 बार हुआ था। कब कब? एक 1969 में हुआ था जब 14 बैंकों को किया गया था, और एक 1980 में हुआ था जब 6 बैंकों को किया गया था। ये टोटल 20 बैंक थे नेशनलाइज्ड बैंक, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 11 रह गए हैं। ध्यान रखिएगा, आज के तारीख में 20 नहीं है, आज के तारीख में सिर्फ 11 बैंक है। इनमें से कई बैंकों का मर्जिंग हो गया। नेशनलाइज्ड बैंक अलग से लेक्चर आपको दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन यूपीएससी में और पीसीएस में भी आता रहता है। ठीक है, तो नेशनलाइज्ड बैंक कोई पूछे अभी के लिए कौन बैंक, एसबीआई का अलग से आपको बताऊंगा एसबीआई के बारे में वो। और नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, ये कौन से बैंक थे? तो पहले प्राइवेट बैंक थे, बाद में गवर्नमेंट ने इनको अपने हाथों में ले लिया। कब लिया? तो 1969 में लिया और फिर 1980 में लिया। फिर 1991 के बाद से प्राइवेट बैंक फिर खुलने लगे, इसमें कोई बात नहीं है, प्राइवेट बैंक भी चलने लगे। आज भी प्राइवेट बैंक बहुत सारे हमारे देश में अभी जो है लेकिन यहाँ प्राइवेट बैंक बात करेंगे, लेकिन अभी जो है नेशनलाइज्ड बैंक जो पहले प्राइवेट थे, बाद में गवर्नमेंट ने लिया। पहले मर्जिंग के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद 20 थे, लेकिन आज के तारीख में कितने हैं? 11 रह गए। ठीक है, और एक बैंक है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी पीएसबी जो है अभी 3 कैटेगरी की। एक और बैंक पहले था आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एलआईसी को बेच दिया। अब वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आरआरबी कैटेगरी पूछे कि सरकारी बैंक कितने कैटेगरी के हैं, कितने क्लास टाइप के हैं? तो 3 है। इसमें एक जो है एसबीआई आ जाता है और 11 ये आ जाते हैं। और आरआरबी जो है 43 आरआरबी अभी कंट्री में है, जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। ये डेटा चेंज भी होते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा जो है ये 43 है ना। ये जब बहुत पहले 196 थे,
56 थे, अभी हो गया 43, यानी कि इनका मर्जिंग होता है। अभी हो गए 43, इसका मतलब है ना कि बंद हो गए, ये मर्ज हो जाते हैं आपस में, इसलिए है ना। जैसे ये 20 थे, अब मर्ज होके 11 हो गए, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गए। और SBI एक है, यानी कोई पूछे कि PSB कितने हैं तो आप 13 ही बताएंगे उसको, ये नहीं कि 43, 11 और 1। ये कैटेगरी है, RRB एक कैटेगरी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक कैटेगरी है, जिसको आप मानेंगे कितना 13 ही, लेकिन 13 ही मानेंगे, लेकिन है ये बेसिकली एक SBI हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, RRB हो गया। तो ये जो है इंडिया में ये बैंक्स। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात मैं करूं तो क्या हो गया, इसमें डोमेस्टिक भी हैं, यानी घरेलू भी हैं, देसी भी हैं, और कुछ फॉरेन भी हैं। देसी भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। 21 जो है देसी हैं और करीब 45 जो है फॉरेन है। यानी देसी जो है, डोमेस्टिक जो है, अपने देश के जो प्राइवेट बैंक है वो कम है, और फॉरेन के बैंक इंडिया में जाते हैं। डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक कौन कौन से? ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, नाम जानते, यस बैंक, ये सब डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक है। और जो आपके फॉरेन है, HSBC, DCB, सिटी बैंक, ये सब फॉरेन बैंक है। इनका नंबरिंग जो है 21 और 45 है। इसके बाद एक पेमेंट बैंक का कैटेगरी आया है, भुगतान बैंक, जो कि 2015 में खोला गया था। अलग से मैं पेमेंट बैंक की क्लास लूँगा, ये सब में आपके अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक वो बैंक है जो कि 2015 में खोला गया था। नचिकेत मोर कमेटी थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को, फिर बताऊंगा इसके बारे में। और पेमेंट बैंक अभी कुछ समय पहले तक 12-13 थे, आज ये बहुत कम हो गए हैं। इसमें दो कैटेगरी है, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारत डाक भुगतान बैंक, और एक जो है वो है आपका, एक है आपका कौन सा, प्राइवेट पेमेंट बैंक, निजी पेमेंट बैंक है ना, निजी भुगतान बैंक, ये एक है। और ये आज की तारीख में 5 है, जानते होंगे आप लोग, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ऐसे कई सारे पेमेंट बैंक है। बहुत सारे, अगर पुराना देखेंगे कहीं डेटा वगैरह देखेंगे तो 12-13 थे, अब वो सब बंद हो गए, 5 ही रह गए, क्योंकि पेमेंट बैंक को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो ये लोग अपना कारोबार बंद कर दिए। तो ये पेमेंट बैंक एक है, तो ये IPB ये सरकारी बैंक में आ जाएगा, ये प्राइवेट बैंक में आ जाएगा, लेकिन अलग से पेमेंट बैंक को कैटेगरी दिया गया, भुगतान बैंकों को अलग से श्रेणीकरण किया गया, जिससे कि लोग समझ सकें, ठीक है। और चौथा कैटेगरी जो है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। ये अभी देश में 12 है, आपने देखा होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब बैंक, ये भी जो है दोनों के लिए एक ही कमेटी थी, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी। ये कमेटी 2014 में बनाई गई थी, और ये 2015 में बैंक शुरू हुए थे, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनका उद्देश्य था फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी कि अधिकांश लोगों का, मैक्सिमम लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए, यही इसका मेन मोटो था, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसकी बात अभी हम नहीं कर, अलग से बात करेंगे। ये हमने बात की कि इंडिया में बैंक कितने कैटेगरी के हैं, तो हमने एक एक करके फिर रिकैप कर देता हूं मैं। पहला, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 टाइप के हो गए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग। फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन 2 टाइप के हो गए, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और दोनों में शेड्यूल्ड भी होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड भी होते हैं, ठीक है ना, हाँ समझ रहे हैं ना। हाँ। और उसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, वो इंडिया में मेनली 4 कैटेगरी के हैं, PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और PSB फिर 3 कैटेगरी के हो गए, प्राइवेट बैंक 2 कैटेगरी के हो गए, पेमेंट बैंक 2 कैटेगरी के हो गए, और स्मॉल बैंक ये हो गए। ये सारे मैं नंबर्स लिख दिए हैं, ये इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आसानी होगी। अब ध्यान रखना कि अभी 11 है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो हो सकता है कि फिर कुछ बैंकों का मर्जिंग कर दे। तो जब मैं नेशनलाइज्ड बैंक पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप लोग बताऊंगा कि कितने बैंकों का हाल फिलहाल मर्जिंग किया गया, विलय किया गया, और कितने बैंकों का आगे भविष्य में विलय किए जाने की पॉसिबिलिटीज है, उस सब की बात, और ये मर्जिंग क्यों किया जाता है, इन सब की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक आपका दिमाग में बैठ गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है।